आज गौतम निधि का अनुष्ठान, नवीन कलश का वितरण और जो दान यज्ञ में जुड़े हुए गौतम स्वामी के भक्ति में जुड़े हुए परिवार के कलश का संकलन। आओ हम गौतम निधि की भावनाओं को जगाता हुआ एक सुंदर सा गीत। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का, अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। अगर साजिश का अंग जले, दुनिया को मीठी सुवास दे। अगर साजिश का अंग जले, दुनिया को मीठी सुवास दे। दीपक साजिश का जीवन, दूजों को अपना प्रकाश दे। दीपक साजिश का जीवन, दूजों को अपना प्रकाश दे। धर्म है जिसका जिनवा निगाथा, धर्म है जिसका जिनवा निगाथा, सेवा ही वेद पुराण है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। चाहे करे अपमान कोई, चाहे करे सम्मान कोई, चाहे करे अपमान कोई, चाहे करे सम्मान कोई। फूलों से सत्कार करे या काट चुभो जाए कोई। फूलों से सत्कार करे या काट चुभो जाए कोई। मान और अपमान ही दोनों, मान और अपमान ही दोनों जिसके लिए समान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने तन का, मन का, धन का, अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दे जो दान रे। वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान है। वो सच्चा इंसान है,
इस धरती का भगवान है। तो श्री रामपुर का ये 2 दिन का प्रवास और आज आपके यहाँ है गौतम निधि का अनुष्ठान समर्पण का। इन शॉर्ट समझ लीजिए गौतम निधि का कार्यक्रम क्या है। ये प्रवीण ऋषि का कार्यक्रम नहीं है ना, ये प्रवीण निधि नहीं है, ये आनंद निधि भी नहीं है और ये चिचुंडी निधि भी नहीं है। ये कहाँ की निधि है? श्री रामपुर की निधि है। और इसका पैसा कोई साधु साध्वी के लिए काम में नहीं आएगा। इसका पैसा किसके लिए काम में आएगा? अपने साधर्मिक भाई बहनों के लिए काम में आएगा। गौतम निधि का पहला ही कैरेक्टर याद रखो। आप सभी को पता है, एक बार गौतम निधि का कार्यक्रम शुरू कर लिया तो मैं पीछे मुड़ करके मैंने कभी नहीं पूछा कि तुमने किसको दिया, क्या दिया, इसको दो उसको दो। मैं पंचायत करता ही नहीं हूं। तुम्हारा पैसा, तुम्हारा समाज तुमने संभालना है। और गांव वालों को गांव वाले नहीं संभालेंगे तो गांव की इज्जत नहीं रहेगी। घर वालों को घर वाले नहीं संभालेंगे तो घर की इज्जत नहीं रहेगी। श्री रामपुर का कोई बंदा जाकर के पुणे के गौतम निधि से मदद मांगे, सहयोग ले, तो श्री रामपुर की इज्जत, बोलो जल्दी से, रहेगी। श्री रामपुर वालों को श्री रामपुर वालों ने संभालना ही चाहिए। पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कि जिंदगी में 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मांगने वाले बनो या देने वाले बनो। या तो मांगने वाले बनो, जो देने वाला बनता है उसको बिन मांगे मिलता है। जो देने वाला बनता है उसको बिन मांगे मिलता है। मांगने वाला मांगता ही रह जाता है, मिलता नहीं है। शनि भद्र की कहानी मैंने आपको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा से दिया, भक्ति से दिया, जुबान से जिक्र नहीं किया। श्रद्धा से बेराया, भक्ति से बेराया, और बेराने का जिक्र अपनी मां के पास भी नहीं किया। बचा हुआ दिया कि बचा करके दिया? हाँ, बचा करके दिया। बाद में खाऊंगा सोचा, पहले। और जो बचा कर रखा था वो भी चला गया, उसको रोका। आप खीर में लाइन खींचोगे, आप किस में लाइन खींचते हो? हेलो, अरे एक बार तो सवाल पूछा मैंने आज। आप खीर में लाइन खींचते हो कि दीवार में लाइन करते हो? खीर की लाइन टिकती नहीं, दीवार की लाइन मिटती नहीं। अरे लाइन खींचना तो भी ऐसी खींचना कि जो लाइन रहे ही नहीं। जो ऐसी लाइन खींचते हैं उनकी देवगति होती है। संजुलन कषाय की लाइन कैसी होती है? पानी में खींची हुई लकीर। किसमें खींची हुई लकीर? पानी में खींची हुई लकीर। और नरक गति की लाइन कैसी होती है? पत्थर में खींची हुई लकीर। और जो पत्थर में लकीर खींचते हैं उनकी गति नरक की होती है, और जो पानी में लकीर खींचते हैं उनकी गति, उसने
खीर में लकीर खींची और खीर बेराने गया, लकीर और केवल खीर की लकीर मिट गई कि दुर्भाग्य की लकीर मिट गई। जो देते समय की लकीरें समाप्त करते हैं उनका जन्म जन्म का दुर्भाग्य निकल जाता है। गौतम निधि का अगला प्रयोजन है कि आपके घर में रहने वाला हर सदस्य देने वाला बने। क्या बने? कितना देता है उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे, वो देता है। वो क्या है? देता है, और लेने के पहले देता है, और प्रभु की भक्ति में देता है। दाता बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बोलो ना। घर वालों को तुम दाता बनाओगे तो लेन देन के झगड़े लेकर के तुम्हारा घर कभी कोर्ट में नहीं जाएगा। घर का हर व्यक्ति दाता होना चाहिए, ये गौतम निधि का प्रयोजन है। तीसरा प्रयोजन है कि दाता होना चाहिए लेकिन दाता का नाम नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ, नो नेम। नाम किसका होना चाहिए? प्रभु का। नाम किसका? प्रभु का। अरे तुम्हारे और मेरे नाम की उम्र क्या है? मरने के बाद बेटू भी याद नहीं रखे भैया तो दुनिया कठो याद रखेगा यार। हाँ? कौन याद रखे? 2-3 दिन आंसू बाहिला फूटो कने देखिला, फिर साल में एक बार पेपर में याद दे दिला कि था कि घनी याद आवे, वो पेपर में आवे। मैं पढ़ते रहता हूं, आश्रु पूर्ण श्रद्धांजलि। हेलो, और सच बताइए आवे? कोई नहीं बोलेगा। मैंने मालूम है नहीं आवे, नहीं आवे म्हणून तो पेपर में लिखना पड़े। आओ तो पेपर में लिखने की जरूरत है। अरे थने थाना बापरी दादारी मारी याद आवे, वो दुनिया ने बताओ की कई जरूरत? हाँ? बराबर है, लेकिन वो मस्त पैकी। और वो डिजाइन कौन करे? 12 वाला। अब थाका मन में भावना आंसू की न सो वो डिजाइन कर दे। बिना नाम का दान होना चाहिए। गौतम निधि का तीसरा कैरेक्टर है, इसमें किसकी राशि आई किसको पता, न लेने वाले को पता न देने वाले को पता। जिसने यहाँ समर्पण कर दिया उसके कलश में कितनी राशि थी उसको भी पता नहीं है, और दूसरे को भी पता नहीं। ये सारी राशि किसकी है? गौतम स्वामी की है। और साधर्मिक भक्ति का अनुष्ठान। नेता की भक्ति तो बहुत कर ली तुम लोगों ने, और गुंडों की भक्ति तो पक्की कर दे तुम लोग। कोई गुंडा दुकान पर खड़ा हो जाया करके, सेठ जी कई बोलो थे उस समय, जरा बाप ने पूछो। नहीं भाई आटे खुने थोड़े भाई ने पूछो, बेटो बाहर गया, बेटो आने के बाद दो। हेलो, हाँ लगेज देते हो किने? थारा साधर्मिक भाई बहन ने जरा विचार करो, विचार करो। ये कल्प है, ये कल्प है। अपने भाई को देते समय, अपने बहन को देते समय, अपने पिता को देते समय
मन में विचार आना चाहिए। ये तरीका शुरू करने के लिए गौतम निधि का कार्यक्रम शुरू किया। देव गुरु की कृपा है। सोचा नहीं था, सपना जरूर है, लेकिन सोचा नहीं था कि मेरे जिंदगी में इसका ये रूप बनेगा। ये विश्वास था कि गौतम स्वामी के नाम से शुरू किया है तो गौतम स्वामी का भंडार कभी खूटता नहीं, ये विश्वास था। लेकिन मैं बिल्कुल खुले दिल से कबूल कर रहा हूं, जो गौतम निधि के नज़ारे में आज देख रहा हूं, ये नज़ारे मुझे जीते रहते हुए देखने को मिलेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज एक सकल समाज के, ये ना श्वेतांबर का है, ना दिगंबर का है, ना तेरापंथी का है, ना स्थानकवासी का है, ना श्रवण संघ का है, ना किसी गच्छ का है। किसका है? गौतम स्वामी का है। अरे गौतम प्रसादी है। भाग्यशाली वे लोग जिनके घर का धन गौतम प्रसादी में रूपांतरित होता है। वो नैवेद्य बन गया है। आग्रह आप सभी लोगों से, जुड़े हैं तो मेरा धन्यवाद स्वीकार करो। चाहे कलश के रूप में जुड़े हुए, चाहे कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हुए होंगे, मेरे धन्यवाद कबूल करो। मैं धन्यवाद देता हूं हमेशा गौतम निधि के कार्यकर्ताओं को, जितने मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने देखा है। पुणे की झोपड़पट्टी में मैंने विजिट करी है, धारावी की झोपड़पट्टी को मैंने विजिट करी है। मुझे पता है कि कहां कहां लोग कैसे कैसे रहते हैं। मैंने वो घर देखे हैं। क्या जा रोटी पानी के साथ गले के नीचे उतारी जाती, चटनी और अचार भी घर में। वो घर मैंने देखे, मैंने वो घर देखे हैं जो अपने रिश्तेदारों के यहाँ से बासी रोटियां ला करके घर में कूट करके रोटी का चूरमा करके खाते थे। वो घर मैंने देखे हैं। बाकी सब कार्यक्रम दिमाग से जन्मे, ये कार्यक्रम दिल के दर्द से जन्मा हुआ है। एक प्रसंग दे रहा हूं मैं आपको। 1977 का चतुर्मास, नहीं 1977 का नहीं, 1981 का चतुर्मास नगर चल रहा था। राखी पूनम आई तो उस समय मैं वितरक सेवा संघ का काम करता था। तो मैंने वितरक सेवा संघ के कार्यकर्ताओं को बुलाया और उनको कहा कि अपने समाज के ऐसी बहुत सारी बहनें होंगी जिनको राखी बांधने वाला कोई नहीं होगा। और मैंने उत्तम सेठ गुगड़े, बाबू सेठ, साइडा जी, इनको बुला करके कहा कि 11-11, 21-21 साड़ियाँ जितनी आप दे सकते हैं साड़ियाँ दे दो। और कार्यकर्ता को कहा कि यहाँ बुलाऊंगा तो वो लेंगे नहीं, वो सवाल है, तुम घर जाओ, राखी बांधो, राखी बांध करके साड़ी और गिफ्ट लेकर आओ। व्याख्यान के बाद उनको भेजा और हम गोत्री को बैठे।
गुजरी कर करके मैं ऊपर जाऊं तो मेरे रूम के बाहर बहनों का जत्था। मैंने पूछा किस लिए आए? बोले मारा साहब मालूम पड़ो आप साड़ी बांटो। मेरे लिए शौक था वो, लेकिन मैं समझ गया कोई बहन, कोई माँ किसी संत के पास साड़ी लेने के लिए पहुंचती है तो मजबूरी में आती है। इसलिए कार्यक्रम समझ गए होंगे आप कि कार्यक्रम विचार से नहीं जन्मा है, ये आंसुओं से जन्मा हुआ कार्यक्रम है। और ये आपको मुझे अलग से कहने की जरूरत नहीं है। ओसवाल को बाहर से भी मदद मिलने वाली नहीं है और घर वाले भी उसको नहीं संभालेंगे, तो उसने जाना कहां पर? तो ये साधर्मिक भक्ति का अनुष्ठान है और एक ही लक्ष्य है। 500 परिवारों को 50 परिवार संभालने भारी नहीं है और 500 परिवारों ने 5 साल 50 परिवार संभाल लिए तो वापस 50 परिवार संभालने की जरूरत रहती नहीं है। तो ये गौतम निधि का कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जो जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं उनको मेरे शब्द समझ में आए या नहीं आए, मेरे आंसू समझ में आ जाने चाहिए। कितना आप देते हैं इसका कोई गणित नहीं है और कलश आपके घर में रहेगा तो दान की व्यवस्था बनेगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं तुमने घर में बनाई है, दान की व्यवस्था नहीं बनाई है। बाकी सबकी व्यवस्था तुम्हारे घर में है। थिएटर की व्यवस्था है, लॉजिंग की व्यवस्था है, होटल की व्यवस्था है, दान की व्यवस्था घर में नहीं। ये कार्यक्रम दान की व्यवस्था को निर्माण करने वाला कार्यक्रम है। आइए, जिन जिन परिवारों ने कलश लाए हैं और जो जो परिवार कलश ले रहे हैं, जो कलश लेकर के आए हैं और जो कलश ले जाने के लिए आए हैं, उन दोनों से ही आग्रह करता हूं कि अपना कलश हाथ में लेकर के स्थान पर खड़े हो जाए। जो समर्पण करने के लिए आए उनको भी कह रहा हूं और जो आज से अपने घर में अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं, बहन गौतम निधि अनुभव बताओ लाभार्थी परिवार। और जिनको अभी भी कलश लेने हो तो काउंटर पर कलश है, कलश आप वहां से भी ले सकते हैं। जिन्होंने लिए हैं उन्होंने भी खड़े रहना है, जिन्होंने समर्पण करना है उन्होंने भी खड़े रहना है। और जिन्होंने धीरे से, भैया किसको लगा क्या कुछ नहीं ना? ओके, बोलेंगे मेरे पीछे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवसाहुनम, एसो पंचनमोकारो सौपावपनसरो मंगलानां च सौवेशे
इच्छामि लभन्ते तुभ्यं अभुननाय समाने दान धम्मस अर्हन ठाये अंतराय कम्मस खय ठयाये अंतराय कम्मस खय ठयाये सहामीय भक्ति सुसनाये इंद भूयि गोयमस अर्हनाये गोयम लद्धिस कलसस अनुठानाठे ओठ्यो में हुज में अनुठानम तब पसायाए तब पसायाए तब पसायाए। वो परमात्मा आपकी आज्ञा लेकर के मैं सुन लो, पहले बोल गया, भाव समझ लो। आपकी आज्ञा मिलने पर मैं मेरे दान धर्म की आराधना मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे वंश के द्वारा, दान धर्म की आराधना निरंतर होती रहे। मेरी, मेरे घर की, मेरे कुल के अंतराय कर्म का क्षय होता रहे। साधर्मिक भक्ति का अनुष्ठान मेरे घर में, मेरे कुल में 365 दिन चलता रहे। मेरे परिवार के हर सदस्य के द्वारा इंद्रभूति गौतम की भक्ति रोज होती रहे। इसलिए मैं गौतम निधि कलश अनुष्ठान के लिए समर्पित होता हूँ। आपकी कृपा से ये मेरा अनुष्ठान अभग्गो, बोलिए, अविरायो, हुज में संकल्पो तव पसायाए तव पसायाए तव पसायाए। मेरा ये संकल्प अखंड रहे, निर्दोष रहे, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा से। समझ में आ गई भावना? बहनों को जिम्मेदारी लगा रहा हूं कि घर में एक छोटी सी व्यवस्था निर्माण करो। तुम उसको नौकांक्षी कहो कि ब्रेकफास्ट कहो, कुछ भी कहो, लेकिन घर में एक व्यवस्था निर्माण करो कि जब तक गौतम निधि में समर्पण नहीं तब तक थाली में परोसना नहीं। पहले गौतम निधि फिर डिश, एक व्यवस्था निर्माण करो। कितना समर्पण करता है उसकी कोई चर्चा नहीं है, है ना? ओके, तो आइए गौतम लब्धि के कलश जिनके पास पहले से है और अपने राशि समर्पण करने के लिए जो यहाँ पर आए हैं, बड़े भक्ति से आए, प्रेम से आए, अवभाव से आए और अपने कलश की गौतम निधि यहाँ समर्पण करने का कार्यक्रम शुरू करें। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। अनंत, इधर से आ जाओ। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। 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 सभी जन बोलेंगे अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। 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 अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने
स्वामिने नमः अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम 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 स्वामिने नमः सभी कार्य करते इधर आ जाए श्री गौतम स्वामिने नमः अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः कार्यकर्ता आगे आ जाए, करेंसी बाजू में कर लीजिए, कॉइन कलश में भर लीजिए। अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः अनन्तलब्धिनिधानाय करेंसी छाटनी शुरू कर देना, करेंसी काउंट करो। नोटा गिननी चालू करो, चिल्लर उर में भर दीजो। अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः सभी जन जाप करेंगे। अनन्तलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः गौतम प्रभु मंगलकारी गौतम निधि दुखहारी बोलेंगे गौतम प्रभु मंगलकारी गौतम निधि दुखहारी जीन शासन का सूत्र यही है जीन शासन का सूत्र यही है देता जो सुख तो पाता वही है देता जो सुख तो पाता वही है दुखियों का दुख दूर हो ये भावना हमारी है दुखियों का दुख दूर हो ये भावना हमारी है गौतम प्रभु मंगलकारी गौतम निधि दुखहारी गौतम प्रभु मंगलकारी गौतम निधि दुखहारी भक्ति से शक्ति दान से दाता भक्ति से शक्ति दान से दाता हर दुखी को मिल जाए साता हर दुखी को मिल जाए साता लब्धि मिलेगी भरपूर अक्षय आनंदकारी है लब्धि मिलेगी भरपूर अक्षय आनंदकारी है गौतम प्रभु मंगलकारी गौतम निधि दुखहारी भैया अरे ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ ऊपर ले ले ऊपर गौतम प्रभु मंगलकारी गौतम निधि दुखहारी बोलो अनंत लब्धि निधानाय श्री इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान की आप लोगों को कहा है एक कलश में कॉइन भरिए, चिल्लर भरिए, करेंसी बाजू में करिए, इसकी क्या जरूरत है? उसको उठा दे वहां रखो मत अंकल हाँ जी, ए भैया कर ले समझ, उसको समर्पण करने दो और उन्हें करने दे ना समर्पण। घड़ी कल के रख दे उसको और किसी के पाँव पे गिर जाएगा वो
लागे कि नहीं? लागे लागे मालूम नहीं। हाँ जी। सो प्रीति अभय सुराना, सो प्रीति अभय सुराना बहन यहाँ पर है। सो प्रीति अभय सुराना है कि यहाँ पर हाथ खड़ा करे वहां से। आ रही है, आ जाइए। गौतम लब्धि का एक अनुभव वो आपके साथ शेयर करना चाहती है, आप ध्यान से उसको सुने। और कल हमने जिनेश्वरी का यहाँ पर गुरुदेव के मुखारन से सुना। जिनेश्वरी की संकल्पना को कल हमने समझा। जो भी भाई बहन जिनेश्वरी के इस अनुष्ठान में जुड़ना चाहते हैं वो आज ही अपना नाम 100 अनीता जी रांका के पास देने का ध्यान रखें। परम विजय प्रणता हाँ भैया वो माइक चालू कर दे। हाँ सुनिए भैया। परम विजय प्रणता परम पूज्य उपाध्याय प्रवर ऋषीजी महाराज त्रिवार वंदना। मधुर गायक सेवा भावी परम पूज्य तीर्थेश ऋषीजी महाराज साहेब के चरणों में तिरा वंदना। गौतम लब्धी फाउंडेशन श्रीरामपूरच्या वतीने आम्हाला कोरोना काळामध्ये माझे सासरे आनंद ऋषीजी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते। बिल भरण्यासाठी गौतम लब्धी फाउंडेशन श्रीरामपूरच्या वतीने आम्हाला खूप भारी मदत झाली। त्याच वेळेस बिल जास्त असल्यामुळे त्यांनी परत आम्हाला गौतम लब्धी नगरच्या गौतम लब्धी फाउंडेशनच्या वतीने मदत मिळवून दिली। त्यावेळी आम्हाला खूप मोठे सहकार्य गौतम लब्धी फाउंडेशन श्रीरामपूरच्या वतीने झालं। त्यानंतर 3 वर्षापूर्वी आमचं दुकान जळीत झालं होतं। तर या काळात आम्ही पूर्ण कोलॅप्स झालो होतो। त्याच वेळेस श्रीरामपूर गौतम लब्धी फाउंडेशनच्या वतीने आम्हाला मदत झाली। आमच्या पाठीशी उभे राहिले, त्यांनी आम्हाला मदत केली। आमचं दुकान पुन्हा दुकानात माल भरलं गेलं आणि आमची रोजीरोटी पुन्हा सुरू झाली। गौतम लब्धी श्रीरामपूरच्या वतीने आम्हाला खूप मदत झाली। एका परिवाराला चांगली साथ मिळाली, त्यामुळे आज आम्ही पुन्हा उभे राहिलो। गौतम लब्धी फाउंडेशनकडून आम्हाला जी मदत झाली त्याबद्दल मी श्रीरामपूर गौतम लब्धी फाउंडेशनचे खूप खूप आभार मानते। आमचं दुकान सुरळीत सुरू झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा जी मदत घेतली होती ती पुन्हा थोडी थोडी करून पुन्हा परत केली, जेणेकरून आमच्यासारख्या कोलॅप्स झालेल्या एखाद्या परिवाराला मदत मिळावी। आम्हाला जशी मदत मिळाली तशी त्यांना पण मिळावी या भावनेने आम्ही मदत झालेले पैसे परत केले। श्रीरामपूर गौतम लब्धी फाउंडेशनकडून जे सहकार्य मिळाले आहे त्याचे आभार मानणे शब्दात व्यक्त करणे अशक्य आहे। शब्द कमी पडतील त्याच्यासाठी। त्यांचे सहकार्य असंच आमच्या सारख्या समाजातील साधर्मिक परिवाराला ज्यांना ज्यांना मदतीची गरज राहते त्याचवेळी गौतम लब्धी फाउंडेशन आमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहते। या कार्याबद्दल मी सर्व माझ्या सुरावणा परिवाराच्या वतीने गौतम लब्धी फाउंडेशनचे आभार मानते आणि त्यांनी आम्हाला जे सहकार्य केले त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भावी, जय आनंद। हर्ष हर्ष। हिंगन घाट, नागपुर के पास हिंगन घाट। 2 साल पहले दुकान और घर साथ में ही था और रात के समय में आग लग गई घर को, दुकान को। मैं ध्यान से सुनने के लिए कहूँगा कार्यकर्ताओं को भी। पिछले साल मैं हिंगन घाट से आया, उस समय मैंने ये प्रसंग जाना। रात को आग लग गई, घर के जवान लोग छलांग लगा करके बाहर आए। माँ बाहर नहीं आ सकी। माँ वहीं पर आग में अंडरगारमेंट और अंडर बनियन के साथ लोग बाहर आए थे। हिंगन घाट का समाज रात को उनको लेकर के अपने समाज के भवन में रात को ठहरा दिया। हेलो, और समाज ने मीटिंग ली और समाज ने मीटिंग लेकर के एक तय किया
कि इसको 2 दिन के अंदर इसकी दुकान शुरू होनी चाहिए। 70 से 80 लाख रुपए हिंगलघाट समाज ने इकट्ठा कर करके उस परिवार को दिए। पड़ोस में एक नॉन जैन भाई का घर था, थोड़ा उसका आवाज, उसने कहा कि जब तक तेरा घर दुकान बंद करके नहीं होती तब तक तो मेरे यहाँ काम शुरू करते हैं। माँ का जाने का दुख, घर भस्म होने का दुख, लेकिन समाज साथ में खड़ा हो गया तो संजीवनी मिल गई। ताजुब इस बात का कि 1 साल के अंदर उसने समाज के पैसे लौटा दिए, 1 साल के अंदर। और आज उसका वो 2 मंजिला घर खड़ा है। समाज क्या नहीं कर सकता है, ये उसी का उदाहरण है। तड़ेगांव के पास भी ऐसा हुआ था, गौतम निधि ने पूरा घर बांध करके दिया। आइए प्रकाश भाऊ, हाँ बड़े कलश चंगेड़िया जी, इनको चंगेड़िया जी को भी अपना अनुभव शेयर करना है, वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। हेलो, मथिन वंदामी गुरुदेव। पिछले साल मेरे भाई को थोड़ा तकलीफ हुआ था रात को। पुणे में रहता है वो, उसको अटैक आया था। तो हम लोग यहाँ से गए, हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा था तो वहाँ पर पुणे के महावीर काका जी नहर आए, उन्होंने हॉस्पिटल का बिल भी कम करवा दिया। और वही के वही 2 दिन में मुझे उसके पैसे, आधे बिल के पैसे उन्होंने जमा करा के दिए। यानी हमारा दिमाग बंद हुआ था कि इतना खर्चा कैसे सहन कर सकते। लेकिन आचार्य भगवान की कृपा से थाली नहीं घुमानी यहाँ पर। हाँ, थाली मत घुमाओ यहाँ पर, थाली लगे थाली। ए भैया, ये थाली किसने घुमानी शुरू करी? ये बेनानी की आगे नहीं, एक पीछे जा रही ना। नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं नहीं, कुछ नहीं, जो है सो रख दो। जिनको लेना अपने घर में कलश लेके जाइए। हाँ बस उतना ही। कलश में समर्पित करो। हाँ नीरज भाऊ, आप कंटिन्यू करो। हाँ, एक 2 मिनट का कार्यक्रम जल्दी से कर लें। बोल दो नीरज भाऊ। तो गुरुदेव की कृपा से वहीं पर हमारी ज़रूरत भी पूरी हो गई और समाज ने भी पूरा साथ दिया। इसके लिए समाज का भी धन्यवाद और पुणे की गौतम निधि, सरामपुर के गौतम निधि, सबका धन्यवाद। गुरुदेव आपका भी धन्यवाद। हर्ष हर्ष। गौतम निधि में जो कॉइन आई हुई है उससे कलश भरे गए हैं। इस कलश की यहाँ पर बोली होगी, जिसको लेना है वो ले सकता है। कलश की बोली राशि सारी साधर्मिक भक्ति के सेवा, शिक्षा, विकास के लिए ही लगेगी। कलश लेने वाले को कलश की पूरी राशि घर पर ले जाने का अधिकार नहीं है। कलश की बोली लेनी है, लेकिन कलश की राशि घर पर ले जाने की परमिशन नहीं है। कलश की राशि जो है बोली लेने के बाद मंगल पाठ होगा, और मंगल पाठ के बाद जिसने कलश की बोली ली है वो गेट पर खड़ा रहेगा, और जो जो आए हैं उनको मुट्ठी भर भर करके गौतम निधि की प्रभावना देगा। और जिसको गौतम निधि की प्रभावना मिलेगी उसने एक छोटा सा प्रयोग करना है। लाल या पीला कपड़ा, लाल या पीला कपड़ा, स्क्वायर कपड़ा, उसमें ये गौतम निधि की प्रभावना को रखना। गौतम स्वामी के नाम का जाप करते हुए उसको गांठ मारनी, और वो राशि वैसी की वैसी तिजोरी में या लॉकर में या गले में रख देनी। बाकी काम गौतम स्वामी का है, तुम्हारा नहीं। तो ये
बोली शुरू होगी। हाँ प्रकाश जी शुरू करो। गौतम लब्धि के इस मंगल बोली 11,000 रुपये, 21,000। एक दो कार्यकर्ता आगे खड़ा रहे। एक दो कार्यकर्ता बीच में जाए बोली बोलने के लिए। यह बहुत गौतम स्वामी के लब्धि की यह शायद आपने भविष्य में बहुत बोलियाँ ली होगी, लेकिन यह बोली शायद ही आपको सुनहरा अवसर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मिल रहा है। 21,000 रुपये गौतम लब्धि की यह मंगल कलश है और आपको मुट्ठी भर भर के ये प्रसादी गौतम स्वामी के साधर्मी आज की प्रभावना में आपके परिवार द्वारा वितरित होगी। आगे जाके 21,000 रुपये, 21,000, 22,000 बहनें भी बोली बोल सकती है। 31,000 एक बार, 35,000 एक बार, 51,000। बहुत भाग्यशाली परिवार, जरूर अपना मन बनाएं, मानस बनाएं। 51,000 बहनें भी बोल सकते हैं। 51,000 एक बार, 51,000 दो बार, 51,000 दो बार, 51,000 ढाई बार, 51,000 ढाई बार। देखिए मन के भाव मन में रह जाएंगे। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इतना बड़ा सौभाग्य आप सभी को मिल रहा है। 51,000 ढाई बार, 51,000 ढाई बार, 51,000 नहीं थम तीन नहीं है। हाँ ठीक है। 51,000 तीन बार, 51,000 तीन बार। हर्ष रमेश चंद जी, रतन चंद जी साहब गुंदेचा परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं गुंदेचा परिवार के सदस्यों से निवेदन करता हूं आप आगे आ जाएं। गौतम निधि कार्यकर्ता उनको यह कलश दे। आ जाओ। दूसरा कलश 11,000, दूसरा कलश 11,000। कार्यकर्ता बीच में दे देना कलश। हाँ कलश दो आप क्या तो। दूसरा कलश परिवार वाले आ जाए फोटो ले के साथ। गुंदेचा परिवार वाले आगे आ जाए गुरुदेव के सामने। 11,000 दूसरा कलश। दूसरे कलश की बोली चालू हो रही है। दूसरे कलश की बोली 21,000। कार्यकर्ता बीच में ध्यान दे। 21,000 द्वितीय कलश गौतम स्वामी के लब्धि के प्रसादी का यह द्वितीय कलश। निश्चित सौभाग्यशाली गुंदेचा परिवार। 21,000। हर्ष 21,000 बढ़िया। 21,000 दूसरी कलश की बोली। ले जा आगे ले जाओ। बहनों से भी बोली बोल सकते हैं। 21,000 बोलिए। मन के भाव मन में रह जाएंगे। शायद ही हमने और बोलियां बहुत ली होगी, लेकिन गौतम स्वामी के 25,000, 26,000, 31,000, 31,000, 31,000, 25 वाले सावधान। 31,000, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, 41,000, 31 वाले सावधान। 41,000, 41,000 एक बार, 41,000 एक बार, 41,000 दो बार, 41,000 दो बार, 41,000, 51,000, 51,000, 51,000 एक बार, 51,000 एक बार,
41 वाले सावधान। 41,000 दो बार, 51,000 दो बार, 51,000 दो बार, 51,000, 55,000, 55,000, 55,000, 51 वाले सावधान। 55,000 एक बार, 55,000 दो बार, 55,000 ढाई बार, 55,000 ढाई बार, 55,000 तीन बार, 55,000 तीन बार। वैभव कुमार जी केशर चंद जी साहब लोढ़ा। लोढ़ा परिवार ने यह द्वितीय कलश की बोली ली है। लोढ़ा परिवार के सदस्य गुरु चरणों के समीप पधारे, यह मंगल कलश ले और बाद में द्वार पर खड़े रहकर आपके हाथों से यह वितरित करना है। तीसरा और अंतिम कलश 11,000, 31,000, ये अंतिम कलश है। शायद ही फिर सौभाग्य ऐसा मिलेगा कि जिनकी प्रेरणा से यह गौतम लब्धि का फाउंडेशन ही स्थापित हुआ, वह गुरुदेवी आप सभी के सामने है। लोढ़ा परिवार के भाई लोग आगे आ जाए। 31,000, 31,000, 31,000, लाभार्थी परिवार को फोटो ले लो। अंतिम कलश है। फिर कभी ऐसा सौभाग्य आप हम सभी को मिलेगा कि गुरुदेव के सामने ये मंगल कलश हम सभी को लेंगे। 31,000। किन्हें बुलाऊं? किन्हें बुलाऊं? विजय जी, विजय कुमार जी लोढ़ा आगे आ जाए। विजय जी लोढ़ा। विजया बहन वहाँ पीछे हो तो आगे आ जाए। विजया बहन लोढ़ा। 31,000 और विमल भाई लोढ़ा। विमल भाई जी लोढ़ा, विजय जी लोढ़ा, कृपया आगे आ जाएं गुरु चरणों के समीप मंगल कलश ले। 31,000 एक बार, 35,000, 35,000, 35,000, 35,000। देखिए ये अंतिम कलश है। 51,000, 51,000 अंतिम कलश, ये अंतिम कलश है। इसके पश्चात ये मन के भाव मन में रह जाएंगे। ऐसा न हो कि घर जाकर पछतावा हम सभी को हो। 51,000, 51,000, 51,000 एक बार, 55,000, 55,000, 55,000। और तो पकड़ कार्यकर्ता बीच में ध्यान दो। 55,000। हर्ष 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 हर्ष। 55,000 एक बार, ले जाओ। 51 वाले सावधान। 55,000 दो बार, 55,000 दो बार, 55,000 ढाई बार, 55,000 ढाई बार और 55,000 तीन बार, 55,000 तीन बार। नाम बोलो, ना बोल। एक नाम बोलो। अरे नाम बोलना भाई। तीसरा परिवार का नाम बोलो। वैभव जी बाफना। वैभव जी बाफना। वैभव जी विजय जी बाफना। वैभव कुमार जी, विजय कुमार जी बाफना। बाफना परिवार ने यह सौभाग्य तृतीय और अंतिम कलश का लिया है। मैं बाफना परिवार के सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे गुरु चरणों के समीप पधारें। यह मंगल कलश ले सभी आगे पधारें। बहुत बढ़िया। तीनों सौभाग्यशाली परिवार को गुंदेचा, लोढ़ा और वाफना परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा सौभाग्य गुरु चरणों के समीप पाया है। ले भैया वैभव ले। हर्ष 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 हर्ष। जय जय। तीनों परिवार द्वार पर रहेंगे और अपने हाथों से मुट्ठी भर भर कर यह प्रभावना आप सभी को वितरित करेंगे। गुंदेचा परिवार ने बहुत अच्छी शुरुआत करी। दिल खोल के पहले कलश की बोली ली तो अगला रास्ता खुल गया। भवानी अच्छी हुई तो दुकान अच्छी चले। हाँ? नहीं भरा हुआ नहीं, आधा कलश के नहीं।